बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अमीरुल हसन एडवोकेट एंड यू आर वाचिंग द लीगल थॉट अकेडमी। आज का टॉपिक हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी के हवाले से है कि पावर ऑफ अटॉर्नी को कितनी मालियत के स्टाम्प पेपर पर तहरीर किया जाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी को आप आम जुबान में मुख्तारनामा आम या मुख्तारनामा खास के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी अगर लीगल प्रोविजन की बात करें तो इसको स्टाम्प एक्ट 1899 का शेड्यूल 1 और उसका आर्टिकल 48 डील करता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर अगर स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो इसकी 4 कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी के मुताबिक पावर ऑफ अटॉर्नी की जो स्टाम्प ड्यूटी होगी वो डिफरेंट होगी, अलग होगी। तो आइए इन 4 कैटेगरीज को देखते हैं। पहली कैटेगरी वो है ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी, ऐसा मुख्तारनामा कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों को ऑथराइज किया गया हो, नॉट मोर देन 10 पर्सनस। यानी कि इस पावर ऑफ अटॉर्नी में आप एक बंदे को, 2 को, 3 को, मैक्सिमम 10 लोगों को कोई भी काम करने के लिए ऑथराइज कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा लोगों को ऑथराइज नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि इस इख्तियार में ज़मीन को फ़रोख्त करने का इख्तियार शामिल नहीं होगा। इस पावर ऑफ अटॉर्नी में आप किसी शख्स को अपनी ज़मीन को फ़रोख्त करने का इख्तियार नहीं दे सकते। तो ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी को 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर तहरीर किया जाएगा। प्लस अगर आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करेंगे। यानी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो 525 रुपये का स्टाम्प लगेगा। और अगर आपने ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी को वैसे ही तहरीर करना है, इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, तो सिर्फ 500 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा। आगे जी नेक्स्ट कैटेगरी है कि जिसमें आप ज़मीन को फ़रोख्त करने का इख्तियार भी दे देते हैं, टू सेल एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपने जिस बंदे को ये इख्तियार दिया है कि वो आपकी ज़मीन फ़रोख्त करे, आप उसको इस काम के इवज़ पैसे भी दे रहे हैं फॉर कंसिडरेशन। आप कंसिडरेशन के इवज़ उसको ये पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं कि वो क्योंकि आपका ये काम कर रहा है, ज़मीन आपकी ज़मीन को फ़रोख्त कर रहा है, तो आप इसके बदले आप उसको पैसे भी दे रहे हैं। तो ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी को 3% किसका, आपकी जो ज़मीन जो है ना जिसको आप फ़रोख्त करने का इख्तियार दे रहे हैं, उस ज़मीन की डीसी वैल्यू का, वैल्यू नोटिफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो आपकी ज़मीन की डीसी वैल्यू का 3% जो जितना भी होगा उतनी स्टाम्प ड्यूटी होगी इस पावर ऑफ अटॉर्नी की। प्लस अगर आपने इसको रजिस्टर भी करवाना है सब रजिस्ट्रार साहब के पास, तो आप 500 रुपये या 1000 रुपये एक्स्ट्रा भी पे करेंगे 3% के अलावा। 500 रुपये का पे करेंगे कि जब आप उस बंदे को जो पैसे दे रहे हैं, रकम दे रहे हैं आपकी जगह फ़रोख्त करने के लिए, वो पैसे, वो रकम 5 लाख रुपये तक है। 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, 5 लाख रुपये तक है, 1 लाख चंद हज़ार, मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक है। तो ऐसी सूरत हाल में 3% के अलावा 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे। और अगर वो रकम, वो कंसिडरेशन 5 लाख से ज़्यादा है, एक्सीड्स 5 लाख्स, 5 लाख से ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो आप 1000 पे करेंगे 3% के अलावा, अगर आपने उसकी रजिस्ट्रेशन भी करवानी है। तो आगे जो पावर ऑफ अटॉर्नी की नेक्स्ट कैटेगरी है उसको भी देखते हैं। अच्छा, इसमें भी आप ज़मीन को फ़रोख्त करने का इख्तियार दे रहे होते हैं, टू सेल एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आप विदाउट कंसिडरेशन ये इख्तियार दे रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन। यानी जिस बंदे को आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, आप उसको कोई रकम, कुछ पैसे नहीं दे रहे आपका ये काम करने के लिए, आपकी ज़मीन फ़रोख्त करने के लिए। तो इस सूरत हाल में भी आगे मजीद फिर 2 कैटेगरीज बन जाती हैं। पहली जो कैटेगरी है उसको 1200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर तहरीर किया जाता है। पहली कैटेगरी कौन सी है, जिसमें ये पावर ऑफ अटॉर्नी बिटवीन स्पाउसेस हो, यानी कि यहाँ शोहर अपनी बीवी को ये पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं या बीवी अपने शोहर को ये पावर ऑफ अटॉर्नी दे रही है विदाउट कंसिडरेशन। या फिर ये पावर ऑफ अटॉर्नी हो बिटवीन one wife or widow and another wife or widow of the same husband। यानी कि एक ही हस्बैंड की एक बीवी अपने शोहर की दूसरी बीवी को दे रही है, या बेवा अपने साबका शोहर की अपने शोहर की दूसरी बेवा को दे रही है। या फिर ये बाप के बाप, माँ, बेटा, बेटी, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रंस या सिबलिंग्स, बहन भाइयों के दरमियान है। तो अगर ये पावर ऑफ अटॉर्नी इन रिश्तेदारों के दरमियान में हो, किसी के दरमियान, तो इसको सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर तहरीर किया जाएगा। जो दूसरी कैटेगरी है इसमें बी, उसमें यह है कि इन ऑल अदर केसेस, अगर जो ऊपर मैंने आपको रिश्ते बताए हैं इनके अलावा और किसी रिश्तों के दरमियान ये पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जा रहा है, या रिश्ता उससे कोई नहीं भी है, वैसे कोई थर्ड पर्सन है, कोई दोस्त है या कोई दीगर कोई शख्स है, उसको आप ये पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन वाला, और उसमें आप ज़मीन को फ़रोख्त करने का इख्तियार भी दे रहे हैं, तो फिर ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी को 2% पर तहरीर किया जाएगा। 2% स्टाम्प ड्यूटी होगी। 2% किसका, आपकी जो ज़मीन है जिसको आप फ़रोख्त करने का इख्तियार दे रहे हैं, आपकी ज़मीन का डीसी, आपकी ज़मीन की डीसी वैल्यू का, वैल्यू नोटिफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी को फिर आप 2% आपकी जो ज़मीन की डीसी वैल्यू है उसके 2% जो भी होगा
उतनी स्टाम्प ड्यूटी आप पे करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के को तहरीर करने के लिए। अच्छा, इन दोनों सूरत हाल में जो तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई है, इन दोनों सूरत हाल में अगर आपने इसको रजिस्टर करवाना है तो प्लस आपके 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे, प्लस 25 रुपीज़। अच्छा, यहाँ पे आपको एक कानूनी नुक्ता पता चलूँ कि ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी जिसमें आप ज़मीन को फ़रोख्त करने का इख्तियार दे रहे हों किसी को, वो चाहे कोई भी शख्स हो, रिश्तेदार हो या कोई गैर हो, तो ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर करवाना कंपलसरी है सब रजिस्ट्रार साहब के पास। ये बात रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 में मेंशन है। तो अगर आप ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो आप वो शख्स जिसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं वो शख्स आपकी जगह फ़रोख्त नहीं कर सकेगा। अच्छा, आगे जो चौथी कैटेगरी है, इन एनी अदर केस, जो ऊपर मैं आपको 3 कैटेगरी बता चुका हूँ, अगर उन 3 के अलावा कोई और सूरत हाल बन गई है तो ऐसी सूरत हाल में आप 100 रुपया हर बंदे के लिए पे करेंगे। यानी कि उस पावर ऑफ अटॉर्नी में आप जितने लोगों को ऑथराइज कर रहे हैं उतने लोगों को आपने 100 रुपये से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो जवाब आएगा उतने रुपये का स्टाम्प पेपर पर आप उस पावर ऑफ अटॉर्नी को तहरीर करेंगे। अब इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है कि जो पहली कैटेगरी थी कि जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों को ऑथराइज कर रहे थे और ज़मीन को फ़रोख्त करने का इख्तियार नहीं दे रहे आप, उसमें तो लगेगा 500 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी। लेकिन अगर आप 12 लोगों को, 15 लोगों को, यानी कि 10 से ज़्यादा लोगों को ऑथराइज कर देते हैं तो फिर वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा? फिर वो चौथी कैटेगरी में आ जाएगा। ये चौथी कैटेगरी में, मिसाल के तौर पर अगर आप 15 लोगों को ऑथराइज कर रहे हैं और ज़मीन को फ़रोख्त करने का इख्तियार नहीं दे रहे, फिर 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जो जवाब आएगा उतनी मालियत के स्टाम्प पेपर पर इस पावर ऑफ अटॉर्नी को तहरीर किया जाएगा। यानी कि 1500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी को तहरीर किया जाएगा। तो उम्मीद है जी आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के मतलब काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी कि इसको कितनी मालियत के स्टाम्प पेपर पर तहरीर किया जाएगा। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।